वेलकम बैक एन फ्रीक्स एंड आज मैं बात करने वाला हूँ बोरुटो के टाइम स्किप के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो कि हर बोरुटो यूट्यूबर बार बार वीडियो बनाना चाहता है, एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। तो मैं व्यूज़ लेने एंड ऑफ कोर्स अपनी थ्योरीज अपनी स्पेकुलेशन शेयर करने आ गया हूँ। सो अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि टाइम स्किप कब आएगा। अब जिन लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं आइडिया है तो मैं बता दूं कि मिकियो इकिमोटो यानी बोरुटो के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने लास्ट ईयर हिंट करा था कि टाइम स्किप इस साल आ सकता है। एंड जो वो बोरुटो एंड कावाकी की फाइटिंग वाली फॉर्म में जब वो बड़े हो जाते हैं वो इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। एंड उससे पूरा रोल हो रखा था पूरी कम्युनिटी में कि कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। एंड अब ये परफेक्ट टाइम है। क्योंकि इस टाइम पर लास्ट चैप्टर में आपको ट्रेनिंग का था जहाँ पर कहते कावाकी को रियलाइज़ हुआ था कि उसे कानमा चाहिए। सो अब ये सारी जो ट्रेनिंग है वो ऑफ स्क्रीन भी हो सकती है, क्योंकि देखो अगर कोई मंथली मांगा है तो मैं उसमें ट्रेनिंग नहीं करूँ, क्योंकि देखो मंथली मांगा में बहुत टाइम लगता है अगर आप ट्रेनिंग दिखाते हो एंड वही सही नहीं है। वीकली की बात अलग है। सो इस वजह से परफेक्ट टाइम है टाइम स्किप का। बट कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर जो कि हमें फेस करने पड़ेंगे। एंड उनसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर 59 यानी जो अगला चैप्टर आएगा वो लास्ट होगा चैप्टर वॉल्यूम 15 का। एंड उससे वॉल्यूम 15 ख़त्म हो जाएगा। एंड जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि बोरुटो को कब एंड करना है क्रिएटर्स को, तो आई थिंक वन ऑफ द क्रिएटर्स यानी ओकियो किटाची ने कहा था शायद कि बोरुटो को वो 30 वॉल्यूम्स के अंदर फिनिश करना चाहते हैं ताकि पूरी नारुतो फ्रेंचाइज 100 वॉल्यूम्स के अंदर आ जाए। एंड हम ऑलरेडी जैसे ही मैंने कहा 15 वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा अगले चैप्टर के साथ, तो 50% स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड ये परफेक्ट टाइम होगा टाइम स्किप को शुरू करने का। बट जैसे कि मैंने कहा कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट ये है कि काशिन कोची क्या करेगा, राइट। हमें उसका अपीयरेंस नहीं देखने को मिला है बहुत टाइम से, तो वो क्या कर रहा है। सेकंड, साइड कैरेक्टर्स का रिजॉल्व, या एक्चुअली मैं वापस लेता हूँ, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोड एंड एडा क्या करने वाले हैं ना। अब मैं सबसे पहले उन लोगों के पर्सपेक्टिव से जाता हूँ जो कि चाहते हैं कि चैप्टर 59 लास्ट जो चैप्टर पार्ट 1 का बोरुटो के, सो उनके अंदर किस तरह से ऑब्स्टिकल्स की क्लियर कर सकते हो आप। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं काशिन कोची की। तो आई थिंक काशिन कोची का जो काम है वो सारा हम टाइम के बाद भी कर सकते हैं। कुछ बस ऐसे दे देना है कि उसने कुछ ऐसा करा एंड वो बस वेट कर 2 साल की नहीं है एंड समथिंग, एंड वो कर सकते हैं। देन कोड एंड ईडा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उसकी बात करें तो देखो देयर्स नो रीज़न कि कोड 2 साल इंतज़ार करे अटैक करने के लिए, वो सीधे जाकर अटैक कर सकता है। एंड कोड ने खुद कहा था कि वो कॉन्फिडेंट है वो नारुतो एंड सासुके को ऑलरेडी हरा देगा विदाउट इवन रिमूविंग हिज लिमिटर्स। एंड यही पे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोड ने ये करा तो फिर रोर हो जाएगी पूरी कोनोहा के अंदर। एंड प्रॉबली वन ऑफ द ओल्ड कास्ट या कई सारे ओल्ड कास्ट चले जाएं, जैसे कि ली एंड काकाशी प्रॉबली, पता नहीं। सो ऐसा भी हो सकता है कि वो बस सीधे विलेज में आकर अटैक कर दे अगले चैप्टर में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा प्रॉबली पॉसिबल है, क्योंकि जो पिछले वॉल्यूम्स हैं उसके अंदर आपको क्लिफहैंगर पर छोड़ा जाता है। जैसे कि पिछले वॉल्यूम के अंदर ईडा के क्लिफहैंगर पर था, लेकिन उससे पिछले वाले पर बारिन मोड का था। तो इस तरह से हो सकता है कि कोड इस चैप्टर के अंदर लास्ट में एकदम 10 टेयर्स को लेकर आ जाए। एंड जो ईडा की एबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी है, क्योंकि देखो यार जिसके पास यार ब्रोकन एबिलिटी है उसको 2 साल इंतजार करवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो सीधे जाकर अभी भी सारा काम कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉबेबली कोड एक बड़े प्लान के सोच रहा है, कुछ और करने की सोच रहा है, जिससे उन्हें सिर्फ 2 साल लगेंगे उन सारी चीज़ों को करने में। क्योंकि हमें आमल्डो ने कहा था कि उसके कई सारे साइबॉर्ग्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है जीगन से एंड ना कि खाली ईडा। तो 8 ऑलरेडी है हमारे पास वहाँ पर, तो फिर हो सकता है कोई दूसरे साइबॉर्ग्स को जाके ढूंढे प्रॉबेबली। एंड उन ईयर्स के अंदर प्रॉबेबली समहाउ एक वे मिल जाए उसको उसके लिमिटर्स ऑफ करने का इवन विदाउट आमल्डो। तो या ये मेरी थ्योरी है अगर आता है चैप्टर 59 के बाद टाइम स्किप। एंड अब जो लोग ये कह रहे हैं कि चैप्टर 60+ के बाद आएगा, सो उसके अंदर सारी चीज़ें सही रहती हैं। काफ़ी कोची देखने को मिल जाएगा, कोड एंड ईडा की प्लानिंग भी देखने को मिल जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि अगर इतना लंबा उन्होंने खींचने की कोशिश करी तो वो डेफिनेटली कोड को अटैक करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा देयर इज़ नो फ्रिकिंग रीज़न कि वो लोग वेट करें। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक होगा
जो कि कवाकी को फोर्स कर देगा वापस कारमा लेने के लिए। आई थिंक प्रॉब्ली नारुतो मर तो नहीं जाएगा, आई डोंट सी नारुतो डाइंग एनी सून, बट सास्के मर सकता है पॉसिबली या पॉसिबली नॉट, बट आई थिंक वो दोनों ग्रेवली इंजर्ड हो जाएंगे। एंड जब कवाकी देखेगा कि वो कितने ज़्यादा हेल्पलेस है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो चले गए तो वही काम हो गया उनका, ठीक है। तो वो जब देखेगा तो फिर वो आमाडो से कारमा वापस मांगना चाहेगा एंड आमाडो से एक आर्टिफिशियल कारमा दे देगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कवाकी के पास एक रियल कारमा है फ्यूचर के अंदर। एंड आई थिंक ये सबसे अच्छा टाइम है जब बोरुतो को आप जोगन अवेकन करा सकते हो। पॉसिबली सास्के मर सकता है एंड जोगन उसकी अवेकन हो जाएंगी एज वेल एज द शारिंगन। एंड मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि आमाडो वो लिमिटर्स ऑफ कर दे, क्योंकि देख उसने पहले कह दिया था एक भाई मैं तुम्हारी तरह टफ नहीं हूँ, अगर उसने मेरे टॉर्च से करा मैं रिलीज़ कर दूंगा उसके। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रिलीज़ कर दे उसके लिमिटर्स। सो ऐसा कुछ हो सकता है एंड बाकी सारी स्टोरी हो सकती है। बट अगर ये सब हुआ था आई एम प्रीटी श्योर ये 65 चैप्टर तक चल जाएगा, यानी ये वाला सारा पूरा साल खिंच जाएगा, यानी ये वाला जो पूरा साल है वो खिंच जाएगा, क्योंकि देखो सिर्फ 6 महीने बचे हैं इस साल के अंदर एंड 5 महीने तो इन्हीं चैप्टर्स में एंड 6 महीने आराम से खिंच जाएंगे, ठीक है। सो या ये सारी चीज़ें होंगी अगर हमारा चैप्टर 60+ चला गया टाइम स्किप। नाउ व्हाट आई थिंक या फिर कंक्लूजन। सो अब टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो चैप्टर 59 के बाद अगर टाइम स्किप आया तो ये बहुत ज़्यादा रस्ट होगा, एंड अगर चैप्टर 65 के बाद आया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा। आई डोंट नो वाई, मुझे बस ये लग रहा है कि या इधर ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगा या रस्ट होगा। अब हमें पता है एनिमे ऑलरेडी बेटर बना देगा उसे, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं फाइन हूँ रस्ट के साथ, क्योंकि देखो एनिमे बेटर बना ही देता है हर बार। सो आई डोंट नीड टू वरी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनिमे इस टाइम पर स्ट्रेट आउट मांगा अडेप्ट कर रहा है एंड प्रॉब्लम करेगा एंड तक। सो या वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकता है। सो आप मुझे आपके थॉट्स बताओ, आप क्या सोचते हो टाइम से कब आएगा, चैप्टर 59 के बाद या उसके या फिर चैप्टर 60+ के बाद। आप लोग बताओ कि क्या कोड अगले चैप्टर में अटैक करेगा। एंड वेल मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।